हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो देख स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इज एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक एयरपोर्ट है। देखिए ये एक एयरपोर्ट है, ठीक है, ये एक एयरपोर्ट है। तो यहाँ से एक प्लेन क्या करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करता है और एक क्या करता है, यहाँ से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखें ये क्या होता है हमारा, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, सो ये हमारा एक एयरपोर्ट है। ओके, सो यहाँ से एक प्लेन हमारा नॉर्थ की तरफ मूव करता है जिसकी स्पीड कितनी है हमारी 1000 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा वेस्ट की तरफ मूव करता है जिसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि 1.5 घंटे के बाद, इसका मतलब 1.5 घंटे में ये इधर कितना चला और 1.5 घंटे में ये इधर कितना चला, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, सो ये वाली डिस्टेंस हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें ये आपको सिर्फ रफली समझाने के लिए था, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। सो सबसे पहले क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये कोई भी हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट, एयरपोर्ट हो गया। ओके, सो ए बी सी, एक प्लेन हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है नॉर्थ की डायरेक्शन में, और एक हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है। जो यहाँ मूव करता है उसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ मूव करता है उसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहती हूँ कि एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। ओके, और देखो इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं उसी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देती हूँ यहाँ पे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी के लिए कि ए बी 1 घंटे में अगर इतना डिस्टेंस कवर करता है, 1 घंटे में 1 आवर किलोमीटर चलता है, तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले टाइम, टाइम कितना 1 and 1:2 आवर। इसका मतलब कितना 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 आवर। ठीक है, 1.5 घंटा। ओके, इसको आप 1.5 भी राइट कर सकते हैं। तो देखो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 1.5 आवर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस, या फिर आप डायरेक्ट लिख दें कि डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आएगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना है 3/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0 कितना आ गया हमारे पास 1500, 5 3 जा 1500 किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी ने 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया 1500 किलोमीटर। सेम हम यहाँ पे निकालेंगे ए सी के लिए। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस
ऑफ AC। आप ये भी राइट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय AC इन 1.5 आवर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस ऑफ AC कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड कितनी है यहाँ पे देखिए 1200 इंटू टाइम कितना 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 00 कितना आ गया 6 3 ज़ा 600 इंटू 3 इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। ओके, अब देखो ये जो हमारा प्लेन है नॉर्थ में उड़ रहा है और वेस्ट में उड़ रहा है, तो जब भी हम इस तरह से ये जो डायरेक्शन होती है ये ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी 90 डिग्री के एंगल्स पर होती हैं। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा कितना एंगल हो गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने हो गई हमारी हाइपोटेनिस, और हमें निकालनी क्या है BC। BC इज द हाइपोटेनिस। तो हम इसको ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT थ्योरम, PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, आप फुल फॉर्म राइट करना। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए BC का स्क्वायर, देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, BC का स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सो BC को एज इट इज राइट करेंगे। AB कितना है, देखो AB ने कितना डिस्टेंस कवर किया था 1500, तो यहाँ राइट करेंगे 1500 का स्क्वायर प्लस AC ने कितना किया 1800 का स्क्वायर। ओके, सो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो बड़े बड़े नंबर है, आपको पेशेंस के साथ इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, बट इजी है क्योंकि आपको क्या करना है 15 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 225, और 2 0 का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 40, 1 2 3 4। इसी तरह से 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 2 4, और 2 0 का 1 2 3 4। जब हम इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 3 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आ गया BC का स्क्वायर। सो BC सॉरी यहाँ आएगा BC स्क्वायर। ओके, यहाँ से स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो BC इज इक्वल टू, देखो कितनी डिजिट्स हैं, 0 में 4 zeros हैं, तो इसको कितना करेंगे हम, देखो 5 4 9 इंटू 1 2, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 100 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे अगर हम तो कितना होगा 1 2 3 4, 4 zeros आएंगे, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 100 हमारा कितना होगा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 5 4 9। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 5 4 9 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 4 9, देखो किससे डिवाइड होगा 5 और 4 9, 9 और 9 18, तो 18 जो सम होता है नंबर्स का सम, देखते हैं ना कि नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगा, लास्ट में इवन नंबर होता है 2 से होता, बट नहीं है, तो हम इसका सम करके देखेंगे, सम हमारा 18 आ रहा है, 18 हमारा 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। देखो तो 3 1 ज़ा 3, 2 बचा यहाँ पे 24, कितना हो गया 3 8 ज़ा 24, 1 मिनट है ना 5 4 9। ओके, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, अब कितना आएगा 61, 61 के टेबल में ही आता है, तो यहाँ पर हम इसको राइट करेंगे 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 61 BC। सो BC इज इक्वल्स टू 100, देखिए ये वाला 3 हमारा बाहर आ जाएगा, √61, सो BC इज इक्वल टू 300 √61, और यूनिट क्या आएगी हमारी किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ना बस थोड़े से बड़े नंबर थे, अगर आप इनको पेशेंस के साथ इनका स्क्वायर करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है 00 को अगर आप साइड में रख देंगे, क्योंकि 15 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक बार यहाँ पे बताती हूँ कि 1500 था, इसका स्क्वायर करना था, आप क्या करेंगे 15 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर इंटू
100 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना, 225। 100 को आप एज इट इज रहने दे, ठीक है। सेम आप यहाँ पे करें कि 18 को अलग लिख लें, 100 को अलग लिख लें, 18 का स्क्वायर यहाँ पे कर लें, फिर आप क्या करेंगे 100 यहाँ पे कॉमन लेके वो बाहर निकल जाएगा, ओके। 100 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 100 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज आपसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ओके। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक का हमारा सब क्लियर है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो बने रहिएगा हमारे साथ फॉर द अपकमिंग डिटेल। और मैं अपने इस चैनल पर सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी सीबीएसई वाली जो बुक होती है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाने वाली हूँ फॉर क्लास 9th एंड 10th। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।